देखिए, बिहार में आपको रोजगार करना है और आप जो है गरीब परिवार से आते हैं, तो बिहार सरकार आपको जो है 2 लाख रुपया यहाँ पे देने जा रही है। और लगभग जो है देखेंगे तो इस साल जो है 60,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अभी जो इसका आवेदन फॉर्म है ना, उसको पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जो है शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताने की कोशिश किया हुआ है कि बिहार में जो 2-2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, जिसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना, उसका जो फॉर्म है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट देने हैं, डॉक्यूमेंट जो आपका कब का बना होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उद्यमी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बिहार लघु उद्यमी योजना 2025। यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है। ध्यान रखिएगा 5 मार्च तक ही फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो शेष जो है 4 दिन बचा हुआ है आपके पास। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। आपका उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं फॉर्म को भरेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ध्यान रखिएगा परिवार में कोई एक ही सदस्य जो है फॉर्म को भरेगा। मल्टीपल जो लोग हैं वो फॉर्म को नहीं भरेंगे, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, यानी कि आपका जो मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले अपना जो खाता है ना, उसको क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड पे जो भी नेम लिखा हुआ है ना, उस तरह से अपना प्रथम, मध्यम और अंतिम नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है उमेश कुमार पंडित, तो उमेश यहाँ पे लिखेंगे, मध्य में कुमार लिखेंगे और पंडित जो है लास्ट में लिखेंगे। अगर आपका उमेश पंडित नाम है तो उमेश यहाँ पे प्रथम में और अंतिम में जो आपको पंडित लिखना है। तो इस तरह से अपना जो नेम है ना, वो आपको टाइप करनी है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे जो कि आधार से लिंक होनी चाहिए। यहाँ पे आधार नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना कोटी है ना, जैसे कि SC ST से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप EBC BC1 BC1 से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। BC BC2 से आते हैं तो इसका सिलेक्शन आप करेंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो एक बार अपना जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद ही इसका सिलेक्शन करिएगा। ठीक है, अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जनरल वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका सिलेक्शन आपको करना है। फिर यहाँ पे अपना जिला चूज करना है कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, उसी जिले के लिए जो है फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, उसके बाद OTP प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपने कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसको जो है वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप गलती जानकारी देंगे तो आगे चल के जो है एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको सही ढंग से जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जो है सक्सेस हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सक्सेस हो जाने के बाद उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। OTP सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करनी है। इस तरह से देखेंगे तो OTP डालने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका जो नेम है ना, वो लिखा रहता है, क्योंकि आपने जो है पहले यहाँ पे नेम को इंटर किया था। यहाँ पे आपका जेंडर भी रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, आधार कार्ड के हिसाब से आपको एंटर कर देना है। ऑटोमेटिकली अब जब उम्र आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा। यहाँ पे फादर का नेम और यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जिस भी कोटि का आपने सिलेक्शन किया हुआ है, उस कोटि के अंतर्गत जो है कौन से जाति से आते हैं, उस जाति का जो है सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन किए हुए है ना, उसके बिहाफ पे ही जाति का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखिएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसी कैटेगरी का जो है सिलेक्शन आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आपको बताना है कि आपको जो है कौन से रोजगार करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे कई सारे जो है रोजगार हैं, जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें से किसी एक रोजगार के लिए फॉर्म को आप भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑटो गैरेज के लिए भरना चाहते हैं, मोबाइल एवं चार्जर रिपेयरिंग के लिए भरना चाहते हैं, IT बिजनेस में आपका साइबर कैफे वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो इसके लिए भी चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 2 व्हीलर रिपेयरिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, टायर जो आपका रिट्रेडिंग होता है उसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं,
बिजली मोटर वाइंडिंग करना चाहते हैं, मतलब कई सारे यहाँ पे काम है जिसके लिए आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप अपना रोजगार करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेशा बताएंगे कि फिलहाल आप क्या करते हैं। अगर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ भी डाल सकते हैं, मजदूरी वगैरह वगैरह। यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नहीं करेंगे। आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस मेंशन है ना, उस एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर आप बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि शहरी क्षेत्र से आते हैं। बाकी आपका प्रखंड, पंचायत और वार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देनी है। पारिवारिक जो मासिक आय है 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तो 6,000 रुपए से कम ही आपको डालना है। और उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि 72,000 से कम का वार्षिक आय आपका बना होनी चाहिए। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। तो बेनिफिट इसके लिए आप आई थिंक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं जिनके घर में 6,000 रुपये से कम मासिक आय है, तो कहीं ना कहीं उसके पास जमीन वगैरह वगैरह भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, आप देख लीजिएगा। तो सब में आप चाहें तो अपने हिसाब से, अगर आपके घर में पक्का मकान है किसी भी सदस्य के नाम से तो बता सकते हैं। सरकारी योजना के तहत किसी प्रकार की घर वगैरह वगैरह मिला हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या आपके परिवार में किसी सदस्यों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बेनिफिट मिला हुआ है जिसमें 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, तो हाँ करेंगे तो आप इसके लिए बेनिफिट लेने के लिए लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। परिवार में कोई सरकारी योजना से मानदेय प्राप्त की है जैसे कि आंगनबाड़ी, आशा इत्यादि, तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि है, मुखिया, वार्ड, सरपंच है, तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार के किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है यानी कि डीलरशिप है राशन का, तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। आपके पास कौन सा वाहन है, हो सकता है कि आपके पास 2 पहिया होगा, 4 पहिया होगा, ठीक है, 4 पहिया से ऊपर वाले वाहन होंगे, तो बता सकते हैं नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना उसको भरना है, जिसमें आपको सब्सिडी की जो पैसे है ना वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का जो है नेम यहाँ पे लिखेंगे, वो चाहे सरकारी बैंक में है, प्राइवेट बैंक में है, जानकारी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। खाता जो है चालू होनी चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। शाखा का नाम यानी कि जो भी ब्रांच का नेम है वो बताएंगे। उसका जो भी IFSC कोड होता है उसको यहाँ पे आपको डालनी है। बैंक में जो है कितनी शेष राशि है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। खाता संख्या दर्ज करेंगे और खाता संख्या को जो है दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले प्रोफाइल फोटो आपको अपलोड करना होगा। स्टार्ट कैमरा के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है ना इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फोटो को क्लिक करेंगे, फोटो आपका इस तरह से अपलोड हो जाएगा, यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उम्र प्रमाण के लिए आप चाहें तो मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपना जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। 200 KB से कम इसका जो है साइज होनी चाहिए। JPG, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे चूज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है, सेम साइज रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं अपलोड करने के बाद। यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है वो आपको अपलोड करना है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपलोड करके इसको भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। देखिए जाति किसी भी साल का बना होगा चल जाएगा, लेकिन आपका जो निवास होनी चाहिए वो 2024-25 का ही होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक किसी भी डेट में बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना जो आवासीय प्रमाण पत्र है लगा सकते हैं। लेकिन जाति कभी कभी बना होगा जो कि RTPS से ऑनलाइन बनता है, वो आपने बनवाया होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जाति का कोई समय सीमा नहीं होता है जब तक आप अपने धर्म और जाति को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपने जो भी बनाया हुआ है उसको अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर कैंडिडेट जो है सिग्नेचर करते हैं तो उनका सिग्नेचर जो है करवाकर स्कैन करके अपलोड करेंगे। अगर वो मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है तो उनका जो भी अंगूठा का निशान है ना उसको लेकर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, सेम साइज फॉर्मेट वही होनी चाहिए। ठीक है, पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र यानी कि अंचल कार्यालय द्वारा जो आपका आय प्रमाण पत्र है जो कि आपने बनवाया हुआ है जिसमें 72,000 से जो है कम आपका आय होनी चाहिए, तो उस आय प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। और ये भी जो है 24-25 में बना होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक के बीच में कभी का आपका आय प्रमाण पत्र बना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चूज करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अलग से आपको आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करनी चाहिए। तो
आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराकर उस पर सिग्नेचर करके फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। अंतिम 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हमने 2 महीना 3 महीना पहले खाता खुलवाया हुआ है तो 6 महीने का हम स्टेटमेंट कैसे देंगे। देखिए 6 महीने का मांगा गया है, 6 महीने का आप निकालेंगे, उसमें चाहे 1 महीना का हो 1.5 महीना का हो, उससे मतलब नहीं है, केवल जो है प्रूफ के लिए मांगे जाते हैं। तो अपना जो स्टेटमेंट है उसको दे दीजिएगा, 2 महीने का ही निकलवा कर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो अंतिम 6 महीने का निकालना है, लेकिन आप चाहें तो 1 महीने 2 महीने का भी आपका मतलब खाता नया है तो निकाल सकते हैं, पुराना होगा तो 6 महीने का निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे देखिए वही स्टेटमेंट चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो अपना जो रद्द चेक है, पासबुक है, उसको भी आप यहाँ पे चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है इसमें, स्टेटमेंट को अपलोड करना है और इसमें जो अपना जो पासबुक है, कैंसिल चेक है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सारे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू का जो है बटन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको जरूर व्यू कर लीजिएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करने से पहले डेटा चेक करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी जो है जानकारी यहाँ पे जो भी आपने भरा हुआ है ना वो देखने को मिलेगा, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। कहीं भी आपको सुधार की आवश्यकता है तो यहाँ पे सुधार का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जमा करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन चीज़ों को लेकर चलिएगा कि हमने फॉर्म भर दिया हुआ है तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत जो है सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो फॉर्म भर दीजिए, आपका नसीब सही है, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आएगा, उसमें नाम आता है तो फिर आपको बेनिफिट 3 आसान किस्तों में दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्या आ रहा है तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई करके आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा वो भी आप चाहें तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।